किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, क्या आपको भी अपनी फसलों की कटाई के लिए समय पर मजदूर नहीं मिलते? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रैक्टर माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन, जिसका इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं बल्कि साथ में ही आप उसके बंडल भी बांध सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस ग्रीनलैंड कंपनी के ट्रैक्टर माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन के बारे में। किसान भाइयों, आप ये जो ट्रैक्टर माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन देख रहे हैं, ये आती है ग्रीनलैंड कंपनी की ओर से। और ये जो मशीन है, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी 2 से 5 फीट की हाइट वाली जो फसलें होती है, जैसे कि आपका गेहूं, जौ, धान, जई जैसी फसलें, उन सभी की कटाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये जो मशीन है, ये 7 फीट की चौड़ाई में आती है और इसे आप अपना जो 25 HP से मिनिमम 25 HP का जो ट्रैक्टर होता है, उसके ऊपर आप इसे फिट करके चला सकते हैं। ये जो रिपर बाइंडर मशीन आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर के फ्रंट साइड में लगती है और जो ट्रैक्टर की PTO है उससे ऑपरेट होती है और आप अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। यदि आप इससे अपनी फसलों की कटाई करते हैं तो ये 7 फीट की चौड़ाई में ये मशीन चलती है और 7 फीट में आपकी फसलों की कटाई करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर अपनी फसलों की कटाई करती हैं, तो यहाँ पर आप इसके यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो कटर बार है, ये जमीन से मात्र 3 सेंटीमीटर से लेकर जो 5 सेंटीमीटर की हाइट है, उसमें आपकी फसलों की कटाई करता है। यानी कि आपकी जो फसल है वो नीचे नाम मात्र के बराबर रहने वाली है और बड़े ही साफ सफाई से आप अपनी फसलों की इससे कटाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। इसे किसान भाई आप पीछे की साइड पर देखेंगे तो आप अपना जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर के ऊपर इसे लगाते हैं और इसमें आपको PTO का सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ से आप अपने ट्रैक्टर का जो PTO होता है, आप अपने ट्रैक्टर के PTO से इसे कनेक्ट करते हैं और अपनी फसलों की कटाई कर लेते हैं। जब आप अपनी फसलों की कटाई करते हैं तो फसल की कटाई करने के साथ ही यहाँ पर रिपर है और यहाँ पर इसका बाइंडर लगा हुआ है। ये फसलों की कटाई करने के साथ साथ ही अपनी फसलों की यहाँ पर बंधाई भी कर देता है। इसके लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का अलग से धागा लगता है, उसका एक बॉक्स लगता है, जिसमें कि उस धागे से आप अपनी फसलों की जो कटाई करने के साथ ही बांध सकते हैं। जैसे कि आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। सिर्फ आप जो रिपर मशीन लेते हैं उसमें सिर्फ फसल की कटाई होती है, उसके लिए आपको अलग से बांधना पड़ता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होती है, वो समस्या आपको नहीं मिलती है। आप अपनी फसल की कटाई के साथ ही से बांध सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप इस मशीन को अपने ट्रैक्टर के ऊपर चलाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस मशीन को चलाने के लिए आपको मिनिमम जो 25 HP का आपका जो अपना जो ट्रैक्टर होता है, 25 HP का ट्रैक्टर चाहिए होता है। 25 HP के ट्रैक्टर से ऊपर जो भी ट्रैक्टर है उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। और ये जो रिपर मशीन है ये 540 RPM पर चलती है। आपका जो ट्रैक्टर का जो PTO है वो 540 RPM के ऊपर आप अपनी मशीन को चला सकते हैं। यदि आप इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे में आप लगभग 1 से 1.5 एकड़ तक की आपकी जो फसल है वो कटाई कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो कितना एक्सपर्ट है, उसका कितना अनुभव है, वो कितने टाइम से अपनी फसलों की कटाई कर रहा है, कितने टाइम से जो मशीन है उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 से 1.5 एकड़ तक की आपकी जो अपनी फसल है उसकी कटाई प्रति घंटे के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई काफ़ी किसानों की ज़रूरत होती है कि भाई हमें तो ये वाला रिपर बाइंडर नहीं चाहिए, रिपर तो ऐसे ही चाहिए 7 फीट वाला, लेकिन हमें बांधने वाला सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो अक्सर सोयाबीन की जो फसलें है वो भी काटनी है, सरसों की भी फसलें काटनी है, इसके साथ ही हमें तिल वगैरह जो है उनको भी काटना है। तो उन किसान भाइयों के लिए सेम मॉडल है, ये भी 7 फीट की चौड़ाई में ही है। सारा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा सेम ही रहता है, लेकिन इसमें बाइंडर साथ में नहीं लगा हुआ है। बाइंडर नहीं लगने से किसान भाई, जिन किसानों की ऐसी ज़रूरत है कि जिनको हमें अपने को बाइंडर नहीं चाहिए, हम अपनी फसलों की कटाई कर लेंगे, कटाई के बाद में हम जो फसलें हमें बांधनी है उनकी हम अलग से बांध लेंगे। और हमारी जो जैसे कि मेन होती है सोयाबीन, सोयाबीन को हमें बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन किसानों भाइयों के लिए ये वाला रिपर है, ये रिपर भी 7 फीट की चौड़ाई में ही है। आप इसे भी ट्रैक्टर के पीछे लगा सकते हैं। 25 HP का मिनिमम आपको इसके लिए भी ट्रैक्टर चाहिए। और आप इसका भी सेम वही है कि आप इसके 3 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर की जमीन से हाइट पर आप अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। ये सेम ही वेरिएंट है, इनमें दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये जो रिपर हमने आपको बताया ये रिपर बाइंडर है और ये सिर्फ रिपर है। इससे आपकी सिर्फ फसलों की कटाई होगी, आप फसलों की कटाई करके एक साइड में ये आपकी फसलों को डाल देगा। और ये रिपर बाइंडर है, इससे आप अपनी फसलों की कटाई भी कर पाएंगे और कटाई करने के साथ में बांध भी पाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, इन दोनों में से आप अपनी सुविधा के हिसाब से आपको जो ज़रूरत है वो आप इसमें से देख सकते हैं। साथ ही ये जो मशीन है
इस मशीन के ऊपर आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट से मिलती है। इसकी जो सब्सिडी है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे हमारे राजस्थान में जो रिपर मशीनें हैं उनके ऊपर 50% तक सब्सिडी है। जितने भी जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये मशीन जो कंपनी की है कि वो गवर्नमेंट से सब्सिडी अप्रूव्ड मशीन है। तो आपको अपने राज्य में अगर सब्सिडी मिल रही है तो वो सब्सिडी मिल जाएगी। आप अपने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी सब्सिडी है। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो मैं आपको कंपनी के जो मोबाइल नंबर है वो आपको वीडियो के स्क्रीन पर दे दूंगा, जिससे कि आप अपने सीधा कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और कंपनी से इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। कंपनी ये जो मशीन है, ये मशीन आपको जो कंपनी के डीलर हैं उन डीलर से ही मिलती है। तो कंपनी से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको इसकी ज़्यादा डिटेल भी दे देंगे। साथ में आपको ये भी बता देंगे कि ये आपके नज़दीक में कौन से शहर में डीलर अवेलेबल हैं, जो आप डीलर से उस डीलर के पास में विजिट करके आप मशीन को देख सकते हैं और इस मशीन को परचेस कर सकते हैं। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।